और एक बार फिर आपको बताएं कि वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी गिरफ्तारी मामले में जल्द सुनवाई के आग्रह को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और कल इस मामले में सुनवाई होगी, जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। आपको बताएं कि वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की पत्नी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की है। जल्द सुनवाई का आग्रह और जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब कल इस मामले पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पत्नी ने हाईकोर्ट में दाखिल की है क्रिमिनल रिट। जल्द सुनवाई के आग्रह को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और कल अब अरूप चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के मामले में देखिए कल हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। जमानत याचिका पर पत्नी ने क्रिमिनल रिट दाखिल की थी, जल्द सुनवाई का आग्रह किया था और उसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और अब इस मामले में हाईकोर्ट कल सुनवाई करने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की जमानत याचिका पर कल हाईकोर्ट में सुनवाई। कल अरूप चटर्जी की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। पत्नी ने हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिट दाखिल की। इस बीच आपको बताएं दूसरी तरफ पत्रकार यूनियन विरोध कर रहा है। जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, धनबाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल भी उठाए गए। तो कल होगी अरूप चटर्जी की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। दूसरी तरफ पत्रकार संघ, कई यूनियन जो हैं वो समर्थन में उतर आए हैं, वो विरोध जता रहे हैं। धनबाद पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, इस तरह से कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं जिस तरह से धनबाद एसएसपी के निर्देश पर देर रात अरूप चटर्जी, वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार किया गया। उसे लेकर कई सवाल अब उठ रहे हैं कि क्यों इस तरह से गिरफ्तारी की गई, क्यों पहले समन नहीं किया गया, क्यों पहले नोटिस नहीं भेजा गया और देर रात उनके घर में घुसकर उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब आने वाले दिनों में धनबाद एसएसपी को देने होंगे। इस बीच इनके समर्थन में, वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी के समर्थन में पत्रकार संघ यूनियन सड़क पर उतर रहा है, विरोध प्रदर्शन कर रहा है। हम आपको जमशेदपुर की भी तस्वीर दिखाएंगे जहां पर इनके धनबाद पुलिस के विरोध में, धनबाद पुलिस की कार्रवाई के विरोध में सड़क पर उतरे हैं पत्रकार। और यहां भी रांची में आपको बताएं, यहां भी विरोध प्रदर्शन होना है रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर। और चलिए अब आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किस तरह से वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रभात, देखिए जिस तरह से देर रात अचानक से पुलिस घुसी और वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर ले गई, उससे सवालिया निशान तो जरूर उठे हैं धनबाद पुलिस की कार्रवाई को लेकर, कार्यशैली को लेकर, लेकिन अब इसका विरोध भी हो रहा है। इस कार्रवाई को लेकर अब हर जगह विरोध देखने को मिल रहा है, जमशेदपुर में भी। बिल्कुल आरती, देखिए जमशेदपुर प्रेस क्लब और जमशेदपुर के जो पत्रकार हैं वो आज उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और वहां उपायुक्त के एक ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की। जिस तरीके से पत्रकार अरूप चटर्जी को रात के अंधेरे में, आधी रात को गिरफ्तार किया गया और एक अपराधी और एक उग्रवादी की तरह जो गिरफ्तार करके धनबाद पुलिस ले गई, उसका विरोध कर रहे हैं। मामला कुछ भी हो, वारंट था, किसी तरह का भी था, लेकिन उससे पहले सूचना देना चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, अब देखिए यहाँ पत्रकार यहाँ जुटे हुए, अभी जस्ट जमशेदपुर
को जो उपायुक्त है दिया यादव को एक मेमोरेंडम सौंपा है पत्रकारों ने और ये मांग की है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि धनबाद पुलिस जिस तरीके से कार्रवाई की है उस पर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है। तो बहुत सारे पत्रकार हैं शहर के, जितने सब अखबार के हैं, मीडिया इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स के हैं, कुछ पोर्टल्स के हैं। हम इनसे एक बार जान लेते हैं कि उपायुक्त को क्या ज्ञापन सौंपा, आप लोगों ने क्या उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा जिस तरीके से अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी की गई है। हम लोग प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की तरफ से मांग करते हैं, जिस तरह से अरूप चटर्जी वरिष्ठ पत्रकार की गिरफ्तारी हुआ है उसकी घोर निंदा भी करते हैं और न्याय की मांग करते हैं मुख्यमंत्री से, जो इस पूरे मामले में अब खुद हस्तक्षेप करके जो न्याय है, न्याय संगत कार्रवाई हो। और एक चीज़ और देखने को मिला है, जो 12 बजे रात को जो गिरफ्तारी हुई है, क्या धनबाद में अरूप चटर्जी को छोड़ के कोई मामला नहीं था? ये सवाल उठता है, बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से उन्होंने कहा कि रात के अंधेरे में गिरफ्तारी की जाती है, क्या कहेंगे एक पत्रकार को रात के अंधेरे में अपराधी की तरह गिरफ्तार करना? कोई भी मामला था पुलिस उस पर पहले जांच करती, नोटिस देती, लेकिन इस तरीके से गिरफ्तार की गई, तो क्या कहना है? बिल्कुल, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, लेकिन पुलिस की कार्रवाई करने का जो तरीका था वो बिल्कुल गलत था। अरूप चटर्जी झारखंड के रहने वाले हैं और झारखंड को काफ़ी कुछ उन्होंने दिया है, और अगर उन पे किसी तरह का कोई आरोप भी है तो वो दिन के अंधेरे में, रात के अंधेरे में गिरफ्तार करने की कोई मतलब नहीं थी। और जिस तरीके से उनके ऊपर कार्रवाई की गई वो मानो इस तरह से ये कार्रवाई थी कि कोई आतंकी को पकड़ा जा रहा है। पुलिस की कार्यशैली पर बिल्कुल जमशेदपुर प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर के पत्रकारों में रोष है, और हम राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से ये आह्वान करते हैं, निवेदन करते हैं कि धनबाद पुलिस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल, देखिए धनबाद पुलिस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई है। क्या मांग किया आप लोगों ने, क्या मेमोरेंडम दिया? देखिए, सबसे जो डिमांड थी लोगों की कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और जिस तरीके से कार्रवाई किया गया उसको लेकर लोगों में असंतोष था कि चूंकि एक चैनल के मालिक हैं और पत्रकारिता से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो कम से कम उचित ढंग से अगर कोई केस था भी तो एक जो प्रॉपर एक सिस्टम होना चाहिए था, उस हिसाब से इस तरीके से उनको पकड़ के ले गया बिल्कुल अपराधी की तरह। और अभी भी जिस तरीके से प्रशासन कर रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि निष्पक्ष जांच भी शायद नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से सारे पत्रकार का की कहना है कि जिस तरीके से पुलिस की गिरफ्तारी है वो कहीं ना कहीं गलत तरीका था। ये देखिए, ये एक बार लेटर दिखा देना चाहता। प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर ने उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल और मुख्यमंत्री को निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। ये पत्र जिस तरीके से एक पत्रकार की, वरिष्ठ पत्रकार की गिरफ्तारी होती है वो कहीं ना कहीं धनबाद पुलिस पर सवाल निशाना खड़ा करता है। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर किसी पत्रकार को अगर आप गिरफ्तार करते हैं, देखिए आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन आरोप कितना सही है ये तो जांच का विषय है। आप जांच करते, एक पत्रकार थे, एक प्रतिष्ठित चौथा स्तंभ है, और साथ साथ वो ऐसे चैनल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो हमें लगता है कि कम से कम 300-400 लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, और वैसे लोगों को अगर आप उठाते हैं रात के अंधेरे में, तो जाहिर सी बात है कि धनबाद पुलिस पर सवाल तो खड़ा होता ही है। और यही कारण है कि जमशेदपुर प्रेस क्लब जो है वो काफ़ी आक्रोशित भी है, और सारे हम लोग पत्रकार आज उपायुक्त से मिले, मुख्यमंत्री से भी हम लोगों ने मांग किया है, राज्यपाल से भी मांग किया है, और ज़रूरत पड़ी तो उससे आगे भी लोग जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। पहले आप जांच करते, उनको बुलाते, उसके बाद उनकी बात को आप रखते। अगर आपको लगता कि वो दोषी हैं तो जो कानूनी कार्रवाई है वो आप कर सकते थे, लेकिन ये ज़रूरत नहीं कि रात के अंधेरे में एक अपराधी की तरह उनके घर से में घुसना, उठाकर ले जाना, ये सरासर गलत है, और उसका हम लोग निंदा करते हैं। जी बिल्कुल, देखिए आरती, जितने पत्रकार हैं सब ने एक ही तरीके से विरोध जताया कि जो गिरफ्तारी का जो तरीका था वो गलत था, वो गिरफ्तारी का तरीका नहीं था। प्रभात, और सवाल इसलिए उठ रहे हैं, सवाल इसलिए उठ रहे हैं। एक पत्रकार हमारे साथ जो अभी जुड़े थे वो ये कह रहे थे कि क्या धनबाद पुलिस के पास और कोई केस पेंडिंग नहीं पड़ा था, बस यही एक केस था कि अगर किसी ने कुछ एलिगेशंस लगाए, FIR दर्ज कराया तो बस आप पहुंच गए, और वो भी देर रात पहुंचे आप और अरेस्ट करके ले गए। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केस पेंडिंग पड़े थे जिसमें ऐसी तत्परता की जरूरत दिखाई देनी चाहिए थी धनबाद पुलिस की तरफ से, लेकिन ये सब कुछ नजर नहीं आता। जिस तरह से SSP ने, संजीव कुमार ने ये कार्रवाई की, उनके कार्यकाल में, उनके रेजिम में ऐसे कितने केस पेंडिंग पड़े हैं जो अनसुलझे हैं, और उन्हें सुलझाना उनकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। बहरहाल सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अगर किसी ने FIR दर्ज कराया
तो बिना नोटिस दिए, बिना समन कराए आप किसी के घर देर रात पहुंचते हैं, उसे अरेस्ट करते हैं और इस तरह से कार्रवाई करते हैं। और अब इन तमाम सवालों के जवाब ये जो पत्रकार जुटे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं और उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा धनबाद पुलिस को। आप बने रहिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, तमाम तस्वीरें और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो निष्पक्ष जांच की मांग की है, पत्रकार संघ वहां पहुंचा और देखिए वहां पर जमशेदपुर प्रेस क्लब में जो पत्रकार थे वो पहुंचे उपायुक्त के पास, उन्होंने ज्ञापन सौंपा है राज्यपाल और सीएम के नाम। ये कहा है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए और जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है रात के अंधेरे में, ऐसे में धनबाद पुलिस पर एक्शन होना चाहिए। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि अरूप चटर्जी के समर्थन में जमशेदपुर के पत्रकार उतरे और ज्ञापन सौंपा है, उपायुक्त कार्यालय पहुंचे सभी और अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। वो वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी को जिस तरह से धनबाद पुलिस गिरफ्तार कर ले गई उसका विरोध, धनबाद पुलिस की कार्यशैली को लेकर पत्रकारों में आक्रोश है और इसी को लेकर उपायुक्त से मुलाकात की है पत्रकारों ने। राज्यपाल और मुख्यमंत्री से पत्रकारों ने गुहार लगाई है, इस मामले के निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और थोड़ी देर पहले तस्वीरें हम आपको जमशेदपुर की दिखा रहे थे। जमशेदपुर प्रेस क्लब के से जुड़े जो तमाम पत्रकार हैं वो पहुंचे उपायुक्त कार्यालय, उपायुक्त से मुलाकात की, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा जिसमें जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी हुई, धनबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसे लेकर आक्रोश जताया, साथ ही साथ इस मामले में निष्पक्ष जांच की गुहार भी लगाई है। तो आक्रोशित है पत्रकार समाज। आप देखिए हर जगह अब ऐसे विरोध के स्वर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर हमने आपको जमशेदपुर से दिखाई और आज शाम रांची में भी आपको बताएं, राजधानी रांची में अल्बर्ट एक्का चौक पर पत्रकार विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं और अरूप चटर्जी, वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है उसे लेकर आक्रोश जाहिर करने वाले हैं। तो ये तरीका गलत था, ये कार्रवाई गलत थी, कार्रवाई का तरीका गलत था। अगर किसी को अरेस्ट करना है और ये ना कोई क्रिमिनल, ना ही कोई टेररिस्ट और ना ही कोई ऐसा अपराधी, कोई ऐसा शख्स जो वांटेड रहा हो, ऐसे में देर रात उसे अरेस्ट करना और उसे इस तरह से ले जाना, ऐसी कार्रवाई पर तो सवाल उठेगी, ऐसी कार्यशैली पर सवाल उठेगी। और ये सवाल उठ रहे हैं धनबाद पुलिस पर, जैसे धनबाद एसएसपी के निर्देश पर जिस तरह से ये कार्रवाई की गई और ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। आने वाले दिनों में इन तमाम सवालों के जवाब धनबाद एसएसपी को देने होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।